वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। नाम है एनवायरमेंटल इश्यूज। ये चैप्टर, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पोल्यूशन। देखो, व्हाट इज पोल्यूशन? एनी अनडिजायरेबल चेंज इन फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एयर, लैंड और वाटर caused by excessive accumulation of pollutant। यानी कोई भी अनडिजायरेबल चेंज जिसकी हम इच्छा ना करते हों, ऐसी चेंज, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो केमिकल की एडिशन से हो, चाहे वो बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक हो, एयर की, लैंड की और वाटर की, उसको हम पोल्यूशन कहते हैं। ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद हम इसमें पढ़ेंगे, यहाँ तुमने क्वेश्चन लिखना है डिफाइन पोल्यूशन। यहाँ पर क्वेश्चन लिखें तुम, डिफाइन पोल्यूशन, उसकी ये डेफिनेशन हो गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एक्ट बनाया। उसका नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इन ऑर्डर टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पोल्यूशन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ पास्ड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये पूछ लिया जाता है कि कब जो है वो कानून बनाया, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कब बनाया गया? 1986 में। किस लिए? टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एयर, वाटर एंड सॉइल। एक क्वेश्चन ये बनता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, एयर पोल्यूशन। जिस तरह से हमने पहली डेफिनेशन पढ़ी थी कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल ऑफ द एनवायरनमेंट, यहाँ पर हम एनवायरनमेंट की जगह कर देंगे एयर। Degradation of air quality and natural atmosphere condition constitute the air pollution. Degradation, एयर पोल्यूशन में भी ए गैस पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूटेंट गैस भी हो सकती है, जैसे हम कहें कि एक्सेस ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में बढ़ोतरी होना, और ए पर्टिकुलेट मैटर, पर्टिकुलेट मैटर हो सकता है। पर्टिकुलेट मैटर क्या है? भी जैसे डस्ट है हवा के अंदर, तो सस्पेंडेड एरोसोल, एरोसोल हो सकते हैं कंपोज्ड ऑफ सॉलिड और लिक्विड। एरोसोल क्या होते हैं? एरोसोल आर द पार्टिकुलेट विच रिमेन सस्पेंडेड, जो हवा में सस्पेंडेड यानी हवा में ही रहते हैं और नीचे नहीं बैठते हैं, ज़मीन के ऊपर सेटल डाउन नहीं होते हैं, तो दे। देन वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे डिफाइन एयर पोल्यूशन। ये क्वेश्चन क्या है? डिफाइन एयर पोल्यूशन। ये सिर्फ मैं हरियाणा बोर्ड के हिसाब से तुम्हें करवा रहा हूँ कि किस प्रकार के क्वेश्चन उसमें आ सकते हैं। अब तुम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, यहाँ लिखा है, देखो मैंने, व्हाट इज मेजर कोज ऑफ पोल्यूशन इन द मेट्रो सिटीज, हाउ इट कैन बी कंट्रोल्ड। यानी मेट्रो सिटीज जो बड़े शहर हैं उनके अंदर मेजर कोज क्या है और उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आंसर है ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल इज अ मेजर कोज। और जैसे जैसे हमारी आबादी, हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, ये जो ऑटोमोबाइल का पोल्यूशन है ये छोटे शहरों में भी शिफ्ट हो रहा है। तो ऑटोमोबाइल्स आर द मेजर कोज फॉर एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन एट लीस्ट इन द मेट्रो सिटीज़। ठीक है, यहीं तक हमने इसका आंसर है ये पहले क्वेश्चन का। हाउ इट कैन बी कंट्रोल, ये हम आगे पढ़ते हैं। इसको मैं पढ़ देता हूँ, तुमने ये याद नहीं करना, लिखना नहीं है। एज द नंबर ऑफ व्हीकल्स इंक्रीज ऑन द स्ट्रीट्स, जैसे जैसे व्हीकल कहता है स्ट्रीट्स में बढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम जो है शिफ्ट हो रही है अदर सिटीज़ में भी। नाउ वी कम टू द कंट्रोल ऑफ ऑटोमोबाइल पोल्यूशन। ऑटोमोबाइल पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? देखो, ऑटोमोबाइल पोल्यूशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं बाय द कैटालिटिक कन्वर्टर। ये कैटालिटिक कन्वर्टर लगाए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स के अंदर, जिनके अंदर 2 या 3 ये मेटल्स होते हैं, दैट इज़ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम। ये कैटालिस्ट का काम करते हैं। और जो कार्बन, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होते हैं, अनबर्न्ड यानी जब कोई ऑटोमोबाइल चलता है तो पूरी तरह से जब फ्यूल जो है कंबस्ट नहीं होता, पूरी तरह से बर्न नहीं होता, तो उसमें अनबर्न्ड पार्टिकल्स रह जाते हैं। दे आर द मेजर पोल्यूटेंट, वो मेजर पोल्यूटेंट का काम करते हैं। ये कैटालिस्ट उनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट कर देते हैं। इसी प्रकार से जो अनबर्न्ड कार्बन है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के रूप में होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज हाईली पॉइजनस, उसको वो कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर देते हैं। कई बार नाइट्रिक
ऑक्साइड बन जाता है विच में बी द कॉज ऑफ द एसिड रेन, उसको ये कैटालिटिक कन्वर्टर जो है नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं। यही हमने यहाँ लिखा है। तो कैटालिटिक कन्वर्टर्स हैविंग एक्सपेंसिव मेटल्स, कई बार ये भी, चलो पहले पढ़ लेते हैं। मेटल्स नेमली प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम एज कैटलिस्ट आर फिटेड इनटू ऑटोमोबाइल्स फॉर रिड्यूसिंग द इमिशन ऑफ पॉइजनस गैसेस। कैसे करते हैं वो पॉइजनस गैसेस के इमिशन को रिड्यूस? एज द एग्जॉस्ट पासिस थ्रू द कैटालिटिक कन्वर्टर, unburnt hydrocarbons are converted into carbon dioxide and water, and carbon monoxide and nitric oxide are changed to carbon dioxide and nitrogen gas। यानी जो कार्बन मोनोक्साइड है और नाइट्रिक ऑक्साइड हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। मोटर व्हीकल इक्विप्ड विद कैटालिटिक कन्वर्टर शुड यूज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि जिनमें कैटालिटिक कन्वर्टर लगे होते हैं उनको अनलेडिड पेट्रोल यूज़ करना चाहिए। अब तो सारा अनलेडिड पेट्रोल ही आता है। पहले जो है पेट्रोल में लेड डाला जाता था ताकि वो नोकिंग ना करें, मोटरसाइकिल वगैरह नोकिंग करते थे, आवाज़ करते थे, उस आवाज़ को रोकने के लिए लेडिड पेट्रोल डाला जाता है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर दिया गया है, अब अनलेडिड पेट्रोल डालना चाहिए, अनलेडिड ही मिलता है, बिकॉज लेड इन पेट्रोल इनएक्टिवेट द कैटालिस्ट। तो इसमें ये क्वेश्चन है, हाउ द ऑटोमोबाइल पोल्यूशन कैन बी कंट्रोल्ड। इसमें कई बार एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, नेम द मेटल्स विच आर यूज्ड इन कैटालिटिक कन्वर्टर इन द ऑटोमोबाइल्स। तो ये मेटल के नाम तुमने याद करने हैं, प्लेटिनम, पैलेडियम एंड रोडियम, ये तुमने याद करना है। नाउ वी कम टू द इफेक्ट्स ऑफ द पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये भी तुम क्वेश्चन लिख लो यहाँ, व्हाट आर इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। इफेक्ट्स क्या हैं एयर पोल्यूशन के? देखो, एयर पोल्यूशन जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म को इंजर्ड करता है, नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वो उसकी ग्रोथ, क्रॉप जो हैं, क्रॉप्स की ग्रोथ को कम कर देता है, उनको और प्री मैच्योर डेथ कर सकता है प्लांट्स की। एयर पोल्यूशन हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को या दूसरे एनिमल्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को जो है नुकसान पहुंचाता है और हमारे लंग्स को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। पढ़ते हैं इसमें, एयर पोल्यूशन कॉज इंजरी टू आवर लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे रिड्यूस ग्रोथ एंड यील्ड ऑफ द क्रॉप एंड कॉज प्री मैच्योर डेथ ऑफ प्लांट्स। एयर पोल्यूटेंट्स डिटीरियोरेट, डिटीरियोरेट का मतलब उसको ये डिटीरियोरेट है, स्पेलिंग गलत है, ये कर जाएगा, चलो डेलीटीरियसली है, डेलीटीरियसली इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस एंड ऑफ एनिमल्स। हार्मफुल इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ पोल्यूटेंट। जो हार्मफुल इफेक्ट है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पोल्यूटेंट की कितनी ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा नुकसान, कम है तो। ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर, कितनी देर तक हम एक्सपोज रहते हैं, एंड द ऑर्गेनिज्म, और जो भी ऑर्गेनिज्म है वो कितनी देर तक एक्सपोज रहता है पोल्यूशन को। अकॉर्डिंग टू सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, पार्टिकुलेट्स जो हैं जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन मीटर से कम है वो ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, क्योंकि वो हमारे लंग्स तक चले जाते हैं। बाकी जो जिनका साइज़ 2.5 माइक्रोन मीटर से ज़्यादा होता है, या तो वो हवा में रहते नहीं, नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं, अदरवाइज भी वो जब हमारे लंग्स में नहीं पहुंच पाते, बिकॉज दे आर यू कैन से कोट बाय आवर नेजल चैम्बर। नेजल चैम्बर में वो कहीं ना कहीं रुक जाते हैं, फेफड़ों तक नहीं पहुंचते हैं। तो ये लिखा है, साइज 2.5 माइक्रोन मीटर और लेस इन डायमीटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कोजिंग द ग्रेटेस्ट हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो ये भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, विच पार्टिकल्स कोजिज मोर हार्म टू ह्यूमन हेल्थ। तो उसका आंसर क्या है? आंसर है द पार्टिकुलेट मैटर हैविंग साइज लेस देन 2.5 माइक्रोन मीटर। These fine particulates can be inhaled deep into the lungs, ये lungs में जा सकते हैं deep, and can cause breathing and respiratory symptoms, उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, इरिटेशन कोज करते हैं, इन्फ्लेमेशन, सूजन करते हैं, डैमेज टू द लंग्स एंड प्री मैच्योर डेथ। तो इतना हम करेंगे अबाउट द एयर पोल्यूशन, मतलब इफेक्ट्स क्या हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स क्या हैं।
अब हम करेंगे भी ये जो पार्टिकुलेट मैटर हैं हवा के अंदर, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। कंट्रोल ऑफ पार्टिकुलेट मैटर। पार्टिकुलेट मैटर को कंट्रोल करने के लिए कई मेथड हैं, लेकिन हम हमारे जो सिलेबस में है वो दो मेथड हैं, वो हम अभी पढ़ते हैं। नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हैं, मतलब इनमें क्या है, इनके अंदर एक चैम्बर होता है जिसके अंदर एक वायर होती है। देयर इज़ अ वायर, वो मतलब इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स कह लो, इन द फॉर्म ऑफ स्प्रिंग के रूप में इलेक्ट्रोड वायर होती है, जो कई सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के ऊपर हम उसको मेंटेन करते हैं। और जब वो उसको इलेक्ट्रोड को सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स के ऊपर हम मेंटेन करते हैं, इट प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ वो क्रिएट करती है, जिसको हम कोरोना बोलते हैं। कोरोना ऑफ द दैट इज़ अ इलेक्ट्रॉन, कोरोना ऑफ इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड। और ये इलेक्ट्रॉन जो हैं, जो कोरोना होती है, इसमें से जब एयर गुजारते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डस्ट पार्टिकल्स को एयर के अंदर जो होते हैं उनके साथ सेटल हो जाते हैं, उनके साथ जुड़ जाते हैं, जिसके कारण उन डस्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, सपोज करो मैं तुम्हें यहाँ पर छोटी सी फिगर बनाकर समझाता हूँ। जैसे ये है, ये चैम्बर है, इस चैम्बर में से यहाँ से धुआं ऊपर को जा रहा है। अब यहाँ पर ये इन द फॉर्म ऑफ दैट इज स्प्रिंग, देयर इज अ इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब इसमें से हवा गुजरती है, ये पोल्यूटेड एयर, तो इसमें क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन उस डस्ट पार्टिकल के साथ सेटल हो जाते हैं, उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यहाँ पर ये यहाँ से तो हवा जाएगी या यहाँ से हवा जाएगी, यहाँ पर प्लेट लगी होती है, यहाँ से हवा अंदर करेंगे तो यहाँ पर प्लेट लगी होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब डस्ट पार्टिकल के साथ सेटल हो जाते हैं, डस्ट पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। उन नेगेटिव चार्ज डस्ट पार्टिकल को ये जो प्लेट है ये अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इन दिस वे द डस्ट पार्टिकल सेटल डाउन। 99% पार्टिकुलेट मैटर जो थर्मल पावर प्लांट के हैं, जहाँ पर कोयला जलाया जाता है, स्मेल्टर्स हैं जहाँ पर कोयला यूज़ किया जाता है, दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं, उन सब में 99% ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स या दूसरे डस्ट पार्टिकल जो स्मोक में होते हैं, दे कैन बी रिमूव्ड बाय दिस मेथड। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आ जाता है, क्वेश्चन एक तो ये आ जाता है भी हाउ द पार्टिकुलेट मैटर कैन बी कंट्रोल्ड। दूसरा क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। तो तुमने ये लिखना है, इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इलेक्ट्रिकल डिवाइस, सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है टू रिमूव द पार्टिकुलेट मैटर फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट यानी जहाँ पर कोयले से बिजली पैदा की जाती है। इट रिमूव्स मोर देन 99% पार्टिकुलेट मैटर, जिनका साइज 5 to 20 माइक्रोन मीटर साइज होता है, इन द एग्जॉस्ट ऑफ द थर्मल पावर प्लांट्स, स्मेल्टर एंड अदर। इट हैज़ इलेक्ट्रोड वायर, इसमें एक वायर होती है इलेक्ट्रोड, जैसी मैंने बताई, दैट आर मेंटेन्ड एट सेवरल थाउजेंड वोल्ट्स, जिसको कई वोल्ट्स, 1000 वोल्ट्स के ऊपर मेंटेन किया जाता है। विच प्रोड्यूस ए कोरोना यानी फील्ड, एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दैट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन, जिसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन अटैच टू डस्ट पार्टिकल, ये डस्ट पार्टिकल के साथ अटैच हो जाते हैं, गिविंग दैम ए नेगेटिव चार्ज। द कलेक्टिंग प्लेट्स आर ग्राउंडेड, जो कलेक्टिंग ये जो है ये कलेक्टिंग प्लेट बोलते हैं, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। एंड अट्रैक्ट द चार्ज डस्ट पार्टिकल। द वेलोसिटी ऑफ एयर, जो यहाँ से हवा जाएगी वो कहता कम होनी चाहिए ताकि इलेक्ट्रॉन को टाइम मिल जाए टू अटैच विद देम, must be low enough to allow the dust to fall. Now we come to the second method, that is scrubber. स्क्रबर में क्या है भी, जैसे हम यहाँ से हवा जा रही है ऊपर, यहाँ पर हम स्प्रे लगा देते हैं। स्प्रेयर मतलब जिसमें से चाहे तो वाटर स्प्रे कर रहा है, चाहे सल्फर डाइऑक्साइड स्प्रे कर रही है, और वाटर और सल्फर डाइऑक्साइड के साथ वो जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं। तो स्क्रबर कैन रिमूव गैसेज लाइक कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड। इन ए स्क्रबर एग्जॉस्ट इज पास थ्रू ए स्प्रे ऑफ वाटर और लाइम, सॉरी, इसमें वाटर या लाइम करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। बोथ ड्राई एंड वेट स्क्रबर कैन बी यूज्ड, ड्राई भी हो सकते हैं, वेट, ड्राई में लाइम होता है और वेट में वाटर।
ठीक है, बाय पासिंग थ्रू ए ड्राई और वेट पैकिंग मटेरियल टू सेपरेट द पर्टिकुलेट मैटर, फ्लाई फॉर एग्जांपल फ्लाई ऐश को ऐसे। हावर स्क्रबर्स आर बेस्ट यूज्ड फॉर रिमूवल ऑफ गैसियस पोल्यूटेंट। तो इतना हम याद करें, बाकी हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।